सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक और वीडियो में। और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा। ठीक है, और ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिरकार आपको फर्स्ट ईयर में क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हो या फिर लेने वाले हो, ठीक है, सो आपको फर्स्ट ईयर में कौन कौन से स्किल अपने अंदर डेवलप करना चाहिए और कौन कौन सा स्किल डेवलपमेंट आपको चीज़ें सीखने चाहिए, ताकि आपको आगे जाके प्लेसमेंट में या फिर आगे जाके थर्ड ईयर फोर्थ ईयर और फिर आपका प्लेसमेंट में या फिर गवर्नमेंट जॉब में आपको किसी भी तरीके का परेशानी ना हो। सो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो बिहार इंजीनियरिंग में या फिर कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आप एडमिशन लिए हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको कौन सा स्किल जो है आपके अंदर डेवलप करना है, मतलब कौन सा स्किल आपको सीखना है। ठीक है, सो सबसे पहले अगर आप कोई भी ब्रांच लेते हो, सीएससी, मैकेनिकल, सिविल, ईसीई, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो कोई भी, तो आपको सबसे पहले जो है क्या सीखना है। सो सबसे पहले आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल मतलब कि बात करने का तरीका इन हिंदी इन इंग्लिश। ठीक है, मतलब कि खुद को प्रेजेंट करने का तरीका आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, मतलब कि कम्युनिकेशन स्किल, आप किसी से भी बात कर रहे हो तो बहुत ही अच्छे एक वे में आपको बात करना है, एक तरीके में बात करना है। कम्युनिकेशन स्किल मतलब हिंदी और इंग्लिश का कम्युनिकेशन आपका ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, सो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप फर्स्ट ईयर में हो। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में सीख लोगे ये चीज़, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल, तो आगे आपको जाके प्लेसमेंट में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर आप नहीं सीखोगे तो दिक्कत तो होगा ही भाई, दिक्कत फेस करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर दोगे, थोड़ा थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल अगर आप अपने अंदर का डेवलप कर रहे हो, तो आपको आगे जाके किसी भी तरीके का प्रॉब्लम झेलने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला तो हो गया आपका कम्युनिकेशन स्किल। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं तो नॉर्मल आपको कोडिंग, मतलब कि बेसिक कोडिंग का बेसिक आपको आना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे C++ का आपको बेसिक आना चाहिए, कंप्यूटर का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कैसे उसको ऑन करते हैं, कैसे इसको ऑफ करते हैं। ठीक है, और फिर उसमें क्या क्या मटेरियल्स लगे होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, ये भी बोल सकते हैं। और कोडिंग का मतलब कि बेसिक, ठीक है, कोडिंग का आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आगे जाके आप उसको हायर में, मतलब कि जैसे जावा, पाइथन, सारा चीज़, वेब डेवलपर, सारा चीज़ आप सीख सकते हो। ठीक है, सो पहला क्या हो गया कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा हो गया कोडिंग, आपका बेसिक कोडिंग, और तीसरा आपको हो सकता है कि ज़रूरी होगा एक्सेल और पीपीटी। ठीक है, मतलब कि एक्सेल के पूरी तरीके से आपको रन करने आना चाहिए, और पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको बनाने आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो, ठीक है, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो जब उसको प्रेजेंट करना होता है तो आप पीपीटी के थ्रू अगर आप प्रेजेंट करते हो तो उसको अच्छी तरीके से आप डिराइव करके मतलब समझा सकते हो किसी को भी। ठीक है, और उससे ज़्यादा लोग अट्रैक्टिव होंगे और आपको पसंद करेंगे। आपका उससे क्या होगा कि आपका कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होगा और आपके अंदर का डर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो पहला क्या हो गया आपको कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा बेसिक कोडिंग, और तीसरा क्या हो गया आपको एक्सेल और पावर पॉइंट पे काम करना है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब तीसरा हम लोग बात करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब चौथा हम लोग बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, जो कि आपका क्या बोलते हैं, बहुत ही जब प्रोग्रामिंग के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो है अगर आप सॉल्व करना सीख जाते हो तो आगे जाके आपको कोडिंग्स में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और ये सारे जो भी मैं बता रहा हूँ स्किल, वो ज़रूर आप फर्स्ट ईयर में सीख लेना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको बहुत ज़्यादा काम देने वाला है भाई आगे जाके। ठीक है, और हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा एक और है AI टूल्स। AI टूल्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि अगर AI टूल्स के बारे में आप जान जाओगे तो अभी बहुत ज़्यादा लोग AI टूल्स का यूज़ कर रहे हैं। अगर उसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और लास्ट हम लोग बात करेंगे तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट एंड टाइम मैनेजमेंट, मतलब अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो कैसे उस प्रोजेक्ट में टाइम को मैनेज करना है, कितने कम टाइम में, कितने से कितने कम टाइम में उसको हम काम को कंप्लीट करके हम देंगे। मतलब कोई भी टाइम प्रोजेक्ट को मिनिमाइज, मतलब टाइम को कम टाइम में ही आपको वो काम कंप्लीट करना है। तो टाइम मैनेजमेंट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सिर्फ किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं,
खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे मैं बताता हूँ, देखो सबसे पहले आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखो आप कॉलेज जाओगे सुबह 9 से 5 बजे तक, उसके बाद आओगे तो आपको थका थका लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, आप सो जाओगे, फिर उठोगे सवेरे, फिर वही रोज़ चल रहा है। तो उसके कारण होगा क्या कि आपका ना प्रैक्टिकल कंप्लीट हो पाएगा, ना आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। तो वो टाइम को आपको कैसे मैनेज करना है इसकी जानकारी आपको अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भाई, अगर आप फर्स्ट ईयर में जा रहे हो तब, ठीक है। सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट वाले बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपकी मैं प्रॉब्लम सुन सकूं और आपको जवाब दे सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।